गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे कहा कि गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज गए हैं, अभी देखा होगा टैब में। और मेरे को पूरे 20 घंटे हो चुके हैं बिना सोए। आके देख रहे हो ना कितनी सूजी हुई है, डार्क सर्कल्स। पर पता है 2 महीने बाद आज से बिल्कुल एग्ज़ाम है, किसी को दिखाई नहीं देंगे ये डार्क सर्कल, ये सूजी हुई आँखें, अगर रिज़ल्ट सही नहीं आया तो। और ये स्ट्रेस होने नहीं दे रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं नींद आ रही है। अभी फाइनली फिर मैंने भजन सुनने शुरू किए तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। मौसम सही है, ह्यूमिडिटी है सुबह की, मतलब अभी मैं 4 बजे उठी हूँ, बट इस शांति में भी सुकून नहीं है। पहली बार मैं ये बात कह रही हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाते हैं पहले। तो ये जो वीडियो है ये बहुत पुरानी है, अराउंड आई थिंक 10 दिन पुरानी ये वीडियो है। जो नीलेश का इंसिडेंट हुआ था उससे भी पहले की ये वीडियो थी। और मतलब ये बेसिकली ये था, जैसे मॉर्निंग का रूटीन होता है, मैं यहाँ पे घिया का जूस बना रही हूँ। बिकॉज अभी स्टडीज़ के चलते ना मेरी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप बस बैठ के पढ़ रहे हो, ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर वेलबींग को जो है ना इम्पैक्ट स्टडी किसी ना किसी तरीके से करती ही है। तो इस वजह से मैं अपना घिया का जूस लेके बैठी थी और मैं इस बारे में बात करूँ। ये देखो मेरे को बहुत एक्ने हो गया। प्रॉब्लम एक्ने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इनमें बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं अपनी सोसाइटी की क्लास करने बैठी थी, क्योंकि आज ये सोसाइटी टॉपिक ख़त्म हो गया था। अच्छा, आप लोग कई बार पूछते हो कि मैं कहाँ से करती हूँ, तो मैंने लेक्चर्स मोस्टली पीडब्ल्यू से करती हूँ। बट जो मैं स्टडी कंटेंट यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं विजन आईएएस से कर रही हूँ, क्योंकि ना उनका मटेरियल मेरे पास था, तो मैं हज़ारों रुपए खर्च करके नया कंटेंट नहीं खरीदना चाहती थी। और ये घिया का जूस पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मतलब आई लव जूसेस, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो। और अभी मुझे अपनी स्किन का थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। मैं किसकी बात कर रही हूँ, पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो मैं क्लोजली अपनी स्किन दिखाती हूँ कितनी ख़राब हो चुकी है पढ़ के। और ये जो मेरे को हुए हैं ना पिंपल्स, इनमें बहुत पेन हो रहा है, ये मेरा मेन कंसर्न है। तो फिर मेरी सिस्टर आई थी, उसने देखा कि मुझे कभी ऐसे होता नहीं है, तो उसने बताया कि वो क्योर स्किन से अपना ट्रीटमेंट ले रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक बार वहाँ से ट्रीटमेंट लेके देखती हूँ कि क्या है। तो आफ्टर माई सिस्टर एडवाइस मैं क्योर स्किन ऐप पर गई। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने क्योर स्किन ऐप डाउनलोड किया। उन्होंने मेरे से पहले मेरी बेसिक चीज़ें पूछी, लाइक जेंडर, एज वगैरह, क्योंकि उससे पता चलता है कि किस पर्सन के लिए क्या प्रोडक्ट सुटेबल होता है। फिर उन्हें मुझसे मेरे कंसर्न्स पूछे, मैंने अपने कंसर्न सारे बता दिए वहाँ पे। तो फिर मेरा एआई जनरेटेड फेस स्कैन हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने मेरे लिए एक कस्टमाइज किट क्रिएट की, जो कि इस तरीके से मुझे मिली है। इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप, माई स्किन कंसर्न, क्योंकि वो सबकी अलग अलग होती है। उसी के साथ मेरे को लाइफस्टाइल चेंज बताया गया है, डाइट चेंजेस बताए गए हैं, रेगुलर वाटर इनटेक बताया गया है, और हर मंथ मेरा फ्री जो है वो फॉलो अप भी होगा, ताकि डॉक्टर्स ये चेक कर सके कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं। ये नहीं कि प्रोडक्ट देके दे कैन फ्री की अब चला गया है तो चला गया है। वो मेरा प्रॉपर ध्यान रखेंगे मेरी स्किन का कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट्स की क्या क्या इसमें आया है। तो हेयर इज़ माई किट, जिसमें कि 4 प्रोडक्ट्स मुझे आए, जैसे मैंने आपको बताया। तो आई शो यू। सो फर्स्ट आई गोट दिस फेस वॉश, जो कि जेंटली क्लीन करता है आपकी स्किन को, क्योंकि वो आपके नेचुरल ऑयल्स को ख़त्म ना करे, जो नेचुरल बैरियर्स है। सेकंड मुझे मिली है ये सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैं अभी भी लगा के जाऊँगी, क्योंकि अभी मौसम, हमें तो लगता है कि बाहर धूप नहीं है, बट शायद ये जो मेरे। सो नेक्स्ट है ये अंडर आई जेल, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी इसकी, यू कैन सी है, क्योंकि मेरे को डार्क सर्कल बहुत बड़ा कंसर्न था। तो मैं रेगुलर इसको रात को लगा के सोऊंगी, और रिजल्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत हैंडी पैकेजिंग है इसकी, और उसी के साथ जो इसका एप्लीकेटर है वो भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट थिंग जो है वो ये है हाइड्रेशन जेल। क्यूट है, वो छोटा से पंप के साथ ये मिला है। और जो ये एक मेरा मेन कंसर्न था, नॉट स्किन, मेरा टाइप की, मुझे ऐसे हैवी फील नहीं होना चाहिए जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, यू कैन सी हियर। तो अब मैं मॉइस्चराइजर लगाने में आलस नहीं करूँगी, बहाने नहीं बनाऊँगी कि नहीं मुझे हैवी फील नहीं करना है, मेरी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये होगा वो होगा। और मैं इसकी एप्लीकेशन कर सकती हूँ। वन थिंग मोर, कि अगर आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से ऑर्डर करते हैं और मेरा कूपन कोड लगाते हैं टॉपर्स100, तो जो फर्स्ट 200 यूज़र्स होंगे उनको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं अगेन, मुझे अभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट अगेन मैं नेक्स्ट मंथ आप सभी के साथ अपना ये शेयर करूँगी सारा, कि मेरी स्किन पे क्या इंप्रूवमेंट आई। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और चलो फिर अब मॉक के लिए चलते हैं।
तो उसके बाद मैं मोक देने के लिए निकल गई थी, मतलब सही सी वो तो मतलब मुझे पता भी नहीं था कि जहाँ आज मैं जा रही हूँ कुछ दिनों बाद वहाँ पे इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होगी। अब तो मेरे पेरेंट्स मुझे जाने भी नहीं देंगे, आई थिंक, मतलब जब तक ये वाली चीज़ें कवर अप नहीं हो जाती है सारी की सारी। और मैं खुद हिम्मत नहीं कर पाऊँगी मतलब उन सारी चीज़ों को देखने की, या वो कि किस तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा है। बट उस टाइम पे जब जा रही थी तो सब कुछ सही था, पर मतलब जब आप मानो कि मैं आज ना ऑप्शनल का वो देने गई थी, मतलब ये ना वीडियो में थोड़ी सी एडिट करवाई है मैंने, जो ऑप्शनल मैं रिवाइज़ कर रही थी ना वो पोर्शन मैंने पीछे डलवा दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और अगर मैं वो शुरू में करती तो फिर मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती, ब्रेक आ जाता थोड़ा सा। आपको पता है कि मतलब अभी जब ये हफ्ते 10 दिन पहले की ये वीडियो है, अभी मैं वापस आ गई थी मोक दे के, और मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकती थी, तो मैं आके जो है वो सो गई थी, क्योंकि रात को भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और 1 घंटे बाद मैं उठी थी तो मौसम कुछ इस तरीके से हो गया था। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जब हफ्ते 10 दिन पहले मैं गई थी, और मेरी जो कोचिंग थी ना, मतलब जो मित्राज आईएएस पे मैंने अपना फ़िलॉसफ़ी किया हुआ है, वो कोचिंग ना बेसमेंट में ही थी, और मतलब उनका भी ना बिल्कुल, आपको पता है कि मतलब ये जितनी भी लाइब्रेरीज़ है 1000 के अराउंड वहाँ पे लाइब्रेरीज़ खुली हुई हैं और ये सब हो रखा है। तो वहाँ के ना जो रास्ते होते हैं ना वो आई थिंक आप अगर वहाँ रहते होगे तो आपको पता ही होगा कि छोटा सा डोर होता है, और वो स्टेयर जो होती है वो इतनी नैरो तो होती है, मुश्किल से 2 लोग निकल सकते हैं वहाँ से। मतलब कि ये होता है अगर एक गर्ल और एक बॉय निकल रहा है तो वो थोड़ा सा साइड टिल्ट होते हैं, वरना निकलने का स्पेस ना रहे। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, और अब जब मैं उस चीज़ को याद कर रही हूँ ना, और उस दिन भी पानी अच्छा खासा भरा हुआ था बाहर जो रोड पे, पूसा रोड जो है उस साइड पे। तो मैं मतलब हर चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ, और एक चीज़ जो मेरे माइंड से नहीं निकल पा रही है, वो बस ये नहीं निकल पा रही है कि उनको जब ये वाली चीज़ उनके साथ हो रही होगी तो उन्होंने किस तरीके से सफ़र किया होगा चीज़ को लेके। और उसके साथ मेरे को एक गुस्सा जो आ रहा है ना, वो उन टीचर्स पे आ रहा है जो रील्स पे इतने फेमस हो चुके थे, कि इवन कई ऐसे थे टीचर्स, उन्होंने तो अपने आईएएस को जो पोस्ट थी उससे भी रिज़ाइन करके वो लोग टीचिंग में आ चुके हैं। अब आप समझ सकते हो मैं किन की बातें कर रही हूँ। और जो है वो गायब है, वो बिल्कुल गायब है। तो मतलब कि जो जिनको हम अपना एक मेंटोर मानते हैं, और वो मेंटोर्स आज हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो आप किस तरीके की गाइडेंस की बात करते थे। आज जो है ये भी बात कही जा रही है कि बहुत सारे जो है वो जो यंगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, लाइक एबीवीपी होते हैं, क्या होते हैं मुझे नहीं पता नाम इन लोगों के, जेएनयू या डीएनडीयू की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लोग आ रहे हैं। जो नॉर्मल एस्पिरेंट है जो बस एक जस्टिस चाहता है, सोचो कि उसको पता ही नहीं है कि वो लोग अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए जो है उनका फ़ायदा उठा रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई तो गाइडेंस के लिए होना चाहिए ना वहाँ पे। फिर आज जब मैं एडिटोरियल देख रही थी तो मैंने देखा कि सुमित सर जो है सुमित रेड्डी, मतलब आज ना मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करते थे ना कि अरे पीडब्ल्यू तो ख़राब है, ये है, आज ना उन्हीं के टीचर्स खड़े हैं वहाँ पे बच्चों के साथ। जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है, चाहे ऋषभ सर हो जिनके मैं एडिटोरियल्स देखती हूँ, चाहे सुमित सर के हो, या ठीक है वो मेरे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, बट आज मुझे ना उनकी इंसानियत पे इतनी अच्छी चीज़ लग रही है ना, आज मुझे प्राउड हो रहा है कि चलो मैंने ऐसे लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, और ऐसे लोगों का मैंने कोर्स परचेज़ कर रखा है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। और जो टीचर्स थे जिनको मैं इतना माना करती थी, उनकी मतलब कितनी कितनी बातों को मैंने बेस बनाया था, बट वो सारी बुक्स की दिखावटी बातें रह गई है ना। आपको पता नहीं ये बात फील हो रही है नहीं, बहुत लोग इस बात का इशू भी उठा रहे हैं। बट आपको पता है कि जब मैं वहाँ पे रहती थी, मैंने जो है वो जो मैंने कोचिंग की वो भी मैंने बेसमेंट में की। जो मैंने दोनों लाइब्रेरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, जो मैंने नीलेश वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने शो किया था, वो भी बेसमेंट में थी। तो सब कुछ ही तो ख़राब है वहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। आप भी सोच रहे होगे कि यार बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ ना मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही है, और निकलनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कल को आप एक ऑफिसर, आपने देखा कि कैसे वो आईपीएस वगैरह जो पुलिस वाले, वो कैसे उन पर डंडे बरसा रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि जब आज आप किसी की सिचुएशन को समझते हो ना, किसी के दुख को समझते हो, कल को जो अगर आपके पास पावर आती है ना, तभी आप उस पर एक्शन ले सकते हो। अगर आपको किसी के दुख से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप ये सोचोगे कि अरे सिस्टम को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तो चेंज तो आएगा ही नहीं। अगर हम हमेशा ये सोचते रहते कि सती सिस्टम तो ख़त्म ही नहीं होगा, राजा राम मोहन रॉय जो है वो कभी एक्शन ही नहीं लेते, तो सती को बस एक्सेप्ट कर लेते, तो क्या कभी सती प्रथा जो है वो ख़त्म होती इंडिया से? तो ना मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ
कि आपको जो है ना यहाँ पे ये नहीं मानना, हार नहीं मानना। अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आप है ना अपने अंदर इस आग को रखो कि हम जो है ना जब ऑफिसर बनेंगे तो हम एक्शन लेंगे, चाहे हमारा साथ आज किसी ने नहीं दिया, पर हम कल को ये चीज़ नहीं होने देंगे। पता है एक बात थी, करण ने जब पूछा था कृष्ण भगवान से कि जो है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। जब आपके पास पावर आई तो आपको उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना चाहिए था, बट आपने सिर्फ अपनी जेलसी और अपनी चीज़ों के लिए जो है ना इस युद्ध में पाप का साथ दिया, जो कि गलत था। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप मेहनत करो, जिस भी फील्ड में आप जाते हो, जिस भी तरीके का आप काम करते हो, उस पावर को यूज़ करो, अपने इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ करो। अगर आपका सिस्टम साथ नहीं भी दे रहा है तो इतनी पावर, इतनी फाइनेंशियल पावर या फिर इतनी और चीज़ें आपके पास होंगी कि आप कर सकते हो चीज़ों को। पर उसके लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, और जिसके लिए अभी ज़रूरी है फोकस होना। तो अभी फोकस होके पढ़ो। अगेन आई एम सेइंग, अभी इन फेक टीचर्स की मोटिवेशनल वीडियोस को प्रमोट करने की, इन फेक आईएएस आईपीएस के ग्लैमरस लाइफ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, अपने गाइड खुद बनो। अभी जज करो कि कौन आगे आया, कौन नहीं आया। जो ये बिजनेस समझ के बैठे हैं हम लोगों को, उनके बहकावे में मत आना। अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ बर्बाद मत करना। और आई होप मैं भी इस चीज़ को जल्दी रिकवर करूँगी, बट मैं भूलूँगी नहीं इस चीज़ को। कल को मैं सिस्टम में जाऊँगी तो मैं ज़रूर चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी, चाहे कितनी ही चीज़ें फेस क्यों ना करनी पड़े। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे साथ होती है ना, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच।